Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying El Nino La Nino Monsoon for your upcoming UPSC prelim examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease, and the link is given below in the description box. So before we begin, here is one announcement, dear students. You can join free special live class series on optional strategy for your complete preparation strategy of UPSC CSE optional by Unacademy's top educators. Now question arises, why should UPSC aspirants watch this? Because an UPSC 2021 aspirants who are lagging behind in the syllabus for optional subjects, don't panic, as a top Unacademy educators are here to provide you with a free comprehensive strategy to finish your optional subjects holistically and in time. They will guide you on answer writing and how you can maximize your scores by interlinking the various topics together. Here are different contents that are available on Unacademy's top educators. Now, how can you watch all these free classes? First of all, click on the link that is available in the description box and in the comment section, and then download the Unacademy app and register yourself and click on the link given below and watch these classes for free. Now let's move towards our topic, that is monsoon. Today we will be deal with monsoon in details. आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग मानसून के बारे में जानेंगे कि मानसून है क्या, ये किस टाइप की विंड्स है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड इंडिया में ये कब आता है कब नहीं आता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू मीन बाय मानसून. ये जो वर्ड मानसून है बेसिकली इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम और मलयालम वर्ड मानसून विच मीन्स सीजन. इट मीन्स क्या कि ये जो आपका वर्ड मानसून है ये जिस वर्ड से डिराइव होता है उसका मतलब ही होता है सीजन. इट मीन्स इट चेंजेस इट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन. जैसे कि अगर समर का सीज़न है तो उस वक्त आपकी जो विंड है अगर आपकी इधर से जा रही है, मीन्स आप मान लो सपोज कर लो साउथ वेस्ट से आपकी विंड ब्लो कर रही है समर में, तो विंटर में जो इसकी डायरेक्शन होगी ठीक उसके अपोजिट में हो जाएगी. इट मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से ब्लो करेगी. दैट्स वाई it is a type of seasonal winds that reverse their direction according to change in seasons and hence they are periodic winds. It is also known as periodic winds, seasonal winds, and it is a best example of seasonal winds. अब आता है क्या कि जो हम सीजनल विंड्स के बारे में बात करें तो ये जो सीजनल विंड्स है ये अलग अलग डिफरेंट लैटिट्यूड्स में दिखते हैं. बट सीजनल विंड्स होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो मानसून विंड्स हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि मानसून विंड्स होने के लिए ये दो कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाइड करना चाहिए जो कि हर सीजनल विंड सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं. तो जो सीजनल विंड 60 से 70 डिग्री लैटिट्यूड और 30 टू 40 डिग्री लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, दे आर नॉट मानसून्स. वाई? बिकॉज दे डोंट सेटिस्फाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द मानसूनल विंड्स. सब आता क्या है कि ये जो आपका मानसून है बेसिकली कुछ ही ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे अवेलेबल है. जैसे आप बात करें जो इंडियन कंटिनेंट है वहाँ पे आपको मानसून पाया जाएगा, वाइल साउथ ईस्ट एशिया, पार्ट ऑफ चाइना एंड जापान, ये सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पे मानसून दिखाई देता है. लेकिन अगर हम अदर जो कंट्री है जैसे कि हमारा साउथ ईस्टर्न साउदर्न यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट अफ्रीका या फिर मेडिटेरियन रीजन, ये सारी जो है ये सीजनल विंड्स होती है. दे आर लाइक मानसून बट दे आर नॉट completely monsoon. That why they are known as pseudo monsoon. Pseudo monsoon means क्या कि लगता है कि मानसून है बट वो मानसून एक्चुअल में है नहीं. तो आखिर मानसूनल विंड्स होने के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाइड होना चाहिए? तो मोस्ट पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनकी जो डायरेक्शन जो विंड है जो सीजनल विंड्स है उसकी डायरेक्शन सीजनली चेंज करने चाहिए. तो बाकी जो कंट्री है जैसे कि साउदर्न यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सारी जो रीजन्स है यहाँ पे ये तो पहला फीचर सेटिस्फाइड होता है कि अपनी सीजन के साथ ही अपनी विंड जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है. वाइल जो दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ओरिजिनेटेड ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, ये सेटिस्फाइड नहीं करती है अदर सीजनल विंड्स. दैट्स वाई दे आर नॉट मानसूनल विंड्स. ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानसूनल विंड्स के में, बट इसमें हमारे बाकी जो कंट्री वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होता है. तो होता क्या है, ये जो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग होता है तो एक बात याद रखना है कि जैसे आप समर में ले लो तो समर में होता क्या है कि जो लैंड होता है वो सी से एज कम्पेयर टू सी जल्दी गर्म हो जाता है.
अगर वो जल्दी गर्म हो जा रहा है, इट मीन्स क्या क्या, सपोज अगर ये आपका हो गया सी और दूसरा मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ये हो गया आपका लैंड। तो ये समर का, अगर समर का मानसून है तो आपकी जो सी होगी उस वक्त ये गर्म सॉरी जो हमारा लैंड होगा वो गर्म ज़्यादा हो जाएगा और बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, वाई जो आपका लैंड है वो कम गर्म होगा। तो आपकी जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर की बात करें तो जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट होता है। इट मीन्स कि ये जो रीजन है यहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो आपकी जो विंड की डायरेक्शन होगी गर्मी के दिन में वो हमेशा हाई टू लो ब्लो करेगी, हमेशा जो भी विंड्स ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करेगी। इट मीन्स क्या कि जब भी आपका मॉनसूनल विंड्स होगा समर के दिन में तो आपकी जो विंड की डायरेक्शन होगी शी टू लैंड की तरफ होगी, और ठीक इसका अपोजिट हो जाता है विंटर में। मीन्स विंटर में जो आपकी वाटर है, मीन्स जो आपका वाटर मीन्स आपका ये जो सी है यहाँ पे आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, वाइल जो आपका लैंड है यहाँ पे आपका हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो होती है बहुत ही कम हो जाती है। अगर समर में ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है लैंड तो विंटर में बहुत जल्दी ये ठंड भी हो सकता है। दैट्स वाई अब आपकी जो विंड ब्लो करेगी वहाँ कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आता क्या कि ये जो आपका सी है और लैंड है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये जो सी एंड लैंड का फीचर्स है इसकी वजह से ये आपका जो मॉनसूनल विंड से वो कहा जाता है। अदरवाइज ये डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड सी नहीं होने के, लैंड एंड वाटर नहीं होने की वजह से बाकी जो कंट्रीज है वहाँ पे मॉनसूनल विंड्स नहीं दिखाई देते हैं। बस ये साउथ ईस्ट एशिया या फिर इंडियन कंटिनेंट जो आसपास के रीजन है वहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो जो रीजन मॉनसून से डोमिनेटेड होता है, मीन्स जहाँ पे मॉनसूनल विंड्स ज़्यादा होती है, दैट रीजन आर नॉन एज मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन। जैसे कि आप इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है, दैट्स वाई इंडिया इज़ नॉन एज मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे हम लोग मान के ही चलते कि यहाँ पे मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और हमारे यहाँ जो भी रेनफॉल होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मानसून। मानसून की वजह से ही हमारे यहाँ रेनफॉल होता है। ये होता है क्या कि ये जो मानसूनल विंड्स हैं ये हमेशा साल में 2 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे कि समर में जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, आपका सी से लैंड की तरफ होगी, वाइल जो विंटर होगा विंटर में इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम लैंड टू सी। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या कि हमारे यहाँ मानसूनल विंड्स तो हमारे यहाँ मानसून तो एक्सपीरियंस होता है, बट डिफरेंट इसकी जो रीजनल वेरिएशन है वो डिफरेंट टाइम दिखाई जाती है। जैसे कि रेनफॉल, विंड पैटर्न, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ वेटनेस एंड ड्राइनेस, ये सारी चीज़ें हमें, इन सारी चीज़ें में हमें वेरिएशन दिखाई देता है रीजन टू रीजन। क्योंकि जब आपका कहीं आप देखें तो जो आपका साउथ का इंडिया में जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे बेसिकली सी आता है। तो इट मीन्स क्या कि यहाँ पे एक वक्त आएगा कि एक बार ऐसा आएगा कि यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी, वाइल इसके अपोजिट वाले जो रीजन होंगे वहाँ पे रेनफॉल होगी। एंड ठीक इसका अपोजिट कभी ऐसा हो सकता है कि एक तरफ रेनफॉल होगी एक तरफ रेनफॉल नहीं होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन मानसून के बारे में। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि जो हमारे इंडियन मानसून है या मानसून की ओरिजिन जो होती है उसके बेसिकली थियरी हैं। बेसिकली ऐसे 2 थियरी थे जो अर्लीस्ट थिंकर जो थे प्रपोज किए थे, बट वो वैलिडेट नहीं हो पाया। पहला जो था थर्मल कंसेप्ट था एंड दूसरा डायनेमिक कंसेप्ट था। तो पहले जो थर्मल कंसेप्ट में जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बताया क्या कि जो आपकी जो विंड है वो सीधे आपके समर में सी टू लैंड जा रही है, वाइल विंटर में विंड लैंड टू सी आ रही है। तो उन्होंने एक कंसेप्ट दे दिया था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का। दैट्स वाई आपकी जो थर्मल कंसेप्ट थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई ओरिजिन ऑफ मॉनसून के बारे में, क्योंकि उन्होंने कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में कुछ लिया ही नहीं। क्योंकि विंड की जो डायरेक्शन होती है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कोरियोलिसिस फोर्स, और थर्मल कंसेप्ट में कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में कोई बताया नहीं गया था कि कैसे कोरियोलिसिस फोर्स विंड के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करती है। तो जो दूसरा कंसेप्ट आया वो था डायनेमिक कंसेप्ट। इसमें भी वही कंसेप्ट दिया गया है कि आपकी जो विंड्स है ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से ऐसे फ्लो करती है, और वही सेम कंसेप्ट था। बट इसमें डिफरेंट क्या था कि उन्होंने कोरियोलिसिस फोर्स को लिया कि कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से आपकी जो विंड है वो डिफ्लेक्ट कर जा रही है स्टेट जाने की बजाय। बट इनके पास इसमें ये जो थियरी थी इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से मॉनसूनल जो ये भी कंसेप्ट था वो रिजेक्ट हो गया। एंड फाइनली जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो है जेट स्ट्रीम थियरी, जिसमें कि पूरे डिटेल में बताया गया कि कैसे जेट स्ट्रीम जो है हमारे मॉनसून को इफेक्ट करता है और कैसे इनके वजह से ओरिजिन होती है। और कल के लेक्चर में मैंने जेट स्ट्रीम थियरी के बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली ये जेट स्ट्रीम होते क्या है। तो जो फास्टर विंड होते हैं
जो कि हमारे ट्रोपोस्फीयर में पाए जाते हैं, दे आर जेट स्ट्रीम्स। और इसके बारे में हम लोग कल हम लोग देखे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम है। तो जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है वो हमारे इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करते हैं, और ये अभी भी वेरी करता है। बाकी ये जो दोनों हैं, दैट इज थर्मल कॉन्सेप्ट और डायनेमिक कॉन्सेप्ट, दे आर रिजेक्टेड। अभी हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो है हमारा जेट स्ट्रीम थियरी। अब हम लोग देखते हैं इल नीनो एंड ला नीनो के इफेक्ट। एक्चुअली ये जो इल नीनो एंड ला नीनो है, इनका काम क्या है कि इल नीनो बेसिकली सबसे पहले हम इनका मतलब समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इल नीनो एंड व्हाट डू मीन बाय ला नीनो। तो एक बात याद रखना कि ये जो पेरू करंट होते हैं दैट आर कोल्ड करंट। तो जब पेरू करंट वार्म करंट में बदल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इल नीनो, वाइल इल नीनो का अपोजिट हो जाता है हमारा ला नीनो। इट मीन्स क्या कि ला नीनो के वक्त जो आपकी कोल्ड करंट होगी वो कोल्ड, दैट इज पेरू करंट, इट विल बी कोल्ड। और ये जो है नॉर्मल कंडीशन में बेसिकली हमें पता है नॉर्मल कंडीशन होगा तो आपकी जो कोल्ड करंट है वो कहाँ से आएंगी, जो आपका नॉर्दर्न पार्ट होगा मीन्स जो पोलर रीजन होंगी वहाँ से आपकी विंड ब्लो करेगी। वाइल जब आपको बोला जा रहा है कि पेरू करंट वार्म करंट में कन्वर्ट हो जा रही है, इट मीन्स क्या कि वो इक्वेटर के पास फ्लो करेगी। तो ये जो कंडीशन है बेसिकली इन नीनो को दर्शाता है, वाइल ये कंडीशन जो है आपका ला नीनो को दिखाता है। यहाँ से आपकी डायरेक्टली जो आपकी कोल्ड विंड है वो फ्लो करते उधर से कोल्ड करंट है वो कोल्ड दैट इज पेरू करंट करते हुए जा रही है फ्लो इधर से, और अगेन वो पूरे इंडियन मानसून की तरफ आती है। और ये जो ला नीनो और इल नीनो की कंडीशन होती है ये इंडियन मानसून को इफेक्ट करती है ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ प्रेशर कंडीशन इन द पैसिफिक ओशन। बेसिकली ये जो इल नीनो और ला नीनो की जो ये जो ऑकर होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पैसिफिक ओशन का जो रीजन है दैट इज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड एशिया ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में जब जो ये हमारे इल नीनो एंड ला नीनो का कंडीशन जब क्रिएट होगा उस वक्त हमारे इंडियन मॉनसून में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली ये हर साल इल नीनो एंड ला नीनो का इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, मतलब 2 से 7 साल के बीच में कभी कभी दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमारे मॉन्सूनल विंड्स में भी चेंज दिखाई देते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीजनल मॉनसून्स हैं। बेसिकली दो मॉन्सूनल विंड्स होते हैं, पहला होता है साउथ वेस्ट मानसून एंड दूसरा जो होता है वो होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय साउथ वेस्ट मानसून और ये इंडिया में कब अराइव करती है। बेसिकली ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये समर, इसको हम लोग बोलते हैं समर मानसून, बिकॉज जो समर की सीजन होती है उस वक्त ये मानसून ओरिजिनेट होता है फ्रॉम सी, और उस वक्त आपकी जो विंड होती है सी से लेके लैंड की तरफ ब्लो करती है, इसलिए जो नॉर्दर्न पार्ट होते हैं हमारी कंट्री की वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। अब इसके कारण देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स एंड व्हाट आर द कॉजेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउथ वेस्ट मानसून। सो इंटेंस लो प्रेशर फॉर्मेशन ओवर द तिबेटियन प्लेट्यू because of intense heating during the summer season, that is permanent high pressure shell in the south of Indian Ocean east of northeast महासागर in summer। होता क्या है कि ये जो आपका रीजन है, सपोज अगर आपको इंडिया में दिखाऊं, जस्ट वेट फॉर मिनट, ये रीजन तो आपको मैंने अभी बताया कि समर में होगा क्या कि ये जो आपके लैंड एरिया होंगे वो जल्दी गर्म हो जाएंगे, वाहिल जो आपका सी एरिया होगा ये कम बहुत इसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो कहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये जो आपका एरिया है यहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू लो टेम्परेचर, वाइल यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो आपकी विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ। इट मीन्स जहाँ से आपकी विंड की जो ओरिजिन होती है वहाँ से उनका नाम देते हैं। तो ये आपका ऐसे अगर डिवाइड करते हैं आप जोन में इनको, तो आपका विंड कहाँ से कहाँ हो जाएगा, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। तो ये जो विंड होता है दैट्स वाई इट इज नोन एज साउथ वेस्ट विंड। एंड यहाँ से आपकी जो मानसून है दैट इज साउथ वेस्ट मानसून ऐसे अराइव करती है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून और जुलाई, और ये ऐसे जाके जो आपका नॉर्थर्न पार्ट होता है हमारे कंट्री का वहाँ पे हैवी रेनफॉल करवाती है। ये आपका पहला फैक्टर होता है। और तिब्बतियन प्लेट्यू जो होता है उस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है समर के सीजन में, दैट्स वाई वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। होता क्या है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है इसकी वजह से हमारे कंट्री के मोस्ट ऑफ जो पार्ट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। जैसे कि आपका जो नॉर्दर्न प्लेन्स है जैसे यूपी बिहार और पूरा नॉर्थ का जो पूरा जितना भी रीजन है वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज साउथ वेस्ट मानसून। अब आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो पहला आपको तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि इंटेंस लो प्रेशर फॉर्मेशन ओवर द तिब्बतियन प्लेट्यू, वाई ड्यू टू इंस्टेंट हीटिंग। जब ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ पे स्वाभाविक बात है कि अपने आप ही लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा।
दूसरा क्या कि द परमानेंट हाई प्रेशर शेल इन द साउथ ऑफ द इंडियन ओशन, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। एंड थर्ड इज जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम में भी मैंने बताया कि जो मॉडर्न थियरी है वो है जेट स्ट्रीम थियरी, और जेट स्ट्रीम जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है या अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दैट इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉनसूनल विंड्स के वजह में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ITCZ, इट मीन्स शिफ्टिंग अप इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में। जैसे ही आपका शिफ्टिंग होता है बेल्ट का, हमें समर के में पता है कि जो सन होता है, जो सन है वो आपका बेसिकली नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो उस वजह से 20 to 25 डिग्री मीन्स नॉर्दर्न प्लेन के आसपास जो आपका सन है वो शिफ्ट हो जाता है। दैट्स वाई वहाँ पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि साउथ वेस्ट मानसून के ऑनसेट में उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। अब हम लोग दूसरा टाइप्स देखते हैं, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या हो जाएगा, ड्यू टू हाई प्रेशर ओवर तिब्बतन। इट मीन्स कि उस वक्त आपके तिब्बत में जो तिब्बतियन रीजन है वहाँ पे आपका बेसिकली लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जा रहा है। हाई प्रेशर क्यों क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि विंटर मानसून है। ये जो है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून, इट इज ऑल्सो नोन एज विंटर मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, क्योंकि इस वक्त फिर से आपकी मानसून जो है ये वापस जाती है। यहाँ पे होगा क्या कि जो तिब्बतियन रीजन है वहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू लो प्रेशर एट द तिब्बतियन रीजन और इन द साइबेरियन प्लेट्यू। इसकी वजह से जो आपके साउदर्न पार्ट हैं, दैट इज तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। और तमिलनाडु को जो भी साउथ ईस्ट कोस्ट है हमारे कंट्री के, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून को अफेक्ट करता है। पहला क्या कि हाई प्रेशर हो जाएगा आपका तिब्बतियन रीजन में। दूसरा माइग्रेशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन टू द साउथ ऑफ इंडिया। इस वक्त अगेन आपकी जो विंटर सीजन होती है उस वक्त आपका जो सन है बेसिकली साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाता है। और इस वक्त हमारे इंडिया में भी वही होता है कि साउथ ऑफ इंडिया में आपका जो माइग्रेशन हो जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स का, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है नॉर्थ ईस्ट मानसून का। अगला जो है दैट इज द हाई प्रेशर शेल्स इन द साउदर्न इंडियन ओशन माइग्रेटिंग टू द वेस्ट एंड वीकनिंग। इस वक्त जो आपका हाई प्रेशर सेल्स है साउदर्न इंडियन ओशन में, उस वक्त आपका वीक हो जाता है और ये माइग्रेट कर देता है वेस्ट की तरफ। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये जो आपका साउदर्न पार्ट है आपके कंट्री का, वहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वाइल नॉर्दर्न पार्ट में आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो आपकी विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी, हाई टू लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो ये जो आपका दिख रहा है दैट इज द विंटर मानसून। यहाँ पे आपकी जो विंड होगी बेसिकली नॉर्थ मीन्स तिब्बतियन रीजन जो है उधर से फ्लो करते हुए पूरा इधर सी की तरफ जाएगी। यहाँ पे आपका हाई प्रेशर होगा और इधर में आपका लो प्रेशर होगा। और कौन कौन से रीजन में हैवी रेनफॉल होगा इसकी वजह से, तमिलनाडु कोस्ट है या कर्नाटका, केरला और ये सब जो आंध्र प्रदेश, ये सारे जो रीजन है यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। सो दिस इज अबाउट मॉनसूनल विंड्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। So thank you so much everyone for watching my video.